फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को जो कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटर दिया है आपको। ये कैपेसिटर दिया है ना। इसमें 3 डाइलेक्ट्रिक है। एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। ये इसकी थिकनेस है x1, इसकी थिकनेस है x2 और इसकी थिकनेस है x3। x1 x2 x3। ठीक है। यहाँ इसका डाइलेक्ट्रिक है K1, इसका है K2, इसका है K3। यहाँ Q चार्ज है, इसका एरिया है A। प्लेट का एरिया तो ये दिया है आपको A, है ना। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से E1 जा रही है, यहाँ से E2 जा रही है, यहाँ से E3 जा रही है। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है बेटा, मेन डायग्राम आपको ऐसा दिया हुआ है। ठीक, आपको कैपेसिटेंस बताना है। फाइन कैपेसिटेंस, that is capital C of कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमको कैपेसिटेंस बताना है। चलिए बताएंगे आप लोग। सर AE नॉट बाय T1 बाय K1 प्लस T सॉरी, है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें 3 डाइलेक्ट्रिक है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक का K2, एक का K3। इसकी थिकनेस x1, इसकी x2, इसकी x3। ये तीनों डाइलेक्ट्रिक मिलके पूरे स्पेस को फिल कर दिए कैपेसिटर के। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया A दिया है आपको, आपको क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस, है ना। तो कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा हमारा क्या आया था बेटा, बता सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस जितनी भी थिकनेस है उसको ऐड करते हैं। तो थिकनेस कितनी है, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस फिर T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, क्योंकि 3 है तो T1 कितना है, x1 बाई K1 प्लस x2 बाई K2 प्लस x3 बाई K3। बट x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है, d के बराबर। d किसको बोलते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डिस्टेंस d है। अब क्योंकि ये तीनों मिलके पूरा स्पेस को फिल कर दिए, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 ही तो d है। तो x ये पूरा d है, तो d माइनस डी क्या हो गया, कैंसल हो गया। d माइनस डी क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, है ना, ये d और ये d कैंसिल हो गए थे, बचा क्या बेटा, x1 बाई K1 प्लस x2 बाई K2 प्लस x3 बाई K3। क्योंकि लास्ट क्लास में हम जो केसेस देखते थे उसमें कुछ ना कुछ स्पेस खाली रहता था, यहाँ पूरा स्पेस भरा हुआ है। तो d माइनस जो पूरा जो थिकनेस है वो मिल के भी d हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा आंसर। क्या दिया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल d एंड हैज कैपेसिटेंस C. Now a dielectric of thickness x is inserted between the plates as shown. Dielectric constant is K equals to 3. Find the ratio x by d if the capacitance is found to be 2C after insertion of dielectric. ये डायग्राम बना लेंगे आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। देखो पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तब कैपेसिटेंस कितना था, C, है ना। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वही था D, और डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे, ठीक। तो कैपेसिटेंस कितना था, C। तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या किया है देखो, अब एक डाइलेक्ट्रिक को डाला जिसकी थिकनेस x है ना, जिसकी थिकनेस x है। तो पहले प्लेट्स के बीच में सेपरेशन d था, अब एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जिसकी थिकनेस x है।
है ना। कैपेसिटेंस जो है डाई इलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये कहीं भी रख दो, एक साइड रख दो, बीच में रख दो, इधर रख दो, है ना। ये इसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है, एक्स पे। ये कहाँ पर रखा है, प्लेट्स के बीच पे, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अब इसकी कैपेसिटी अब कितनी हो गई है, 2C। अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, 2C, है ना। क्यों लिखा है देखो, 2C हो गई आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अभी जो नई कैपेसिटी आई है 2C, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। टी थिकनेस कितनी है, एक्स, प्लस एक ही थिकनेस है मतलब एक ही स्लैब है, प्लस टी बाई के, मतलब टी मतलब एक्स, एक्स बाई के की वैल्यू कितनी है हमारी 3, है ना। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब हमको रेशो फाइंड करना है एक्स बाई डी। एक्स बाई डी फाइंड करना है ताकि जो कैपेसिटेंस आए वो कितना आ जाए, 2C। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिवाइड करेंगे। रेशो फाइंड करना है तो सीधा सीधा क्या होगा, डिवीजन होगा, है ना। इक्वेशन 1/2 कर लो या 2/1 कर लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर लो। तो ये आ जाएगा, देखो बेटा मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वेशन 1/2 अगर करते हैं तो लेफ्ट साइड में देखो 1/2 में सी कैंसल, नीचे में 2 रहेगा, ऊपर में 1, तो 1/2 इधर आया लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ये पूरा न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा। तो कितना आएगा, डी माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 3, और डिवीजन में कौन है, डी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी डी इंटू 1 आ जाएगा डी, और ये पूरा 2 इधर आ जाएगा, तो 2 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2D माइनस 2x प्लस 2x बाय 3, है ना। अब 2D माइनस डी करूंगा तो इधर डी हो जाएगा, 2D को इधर लेके जाओ, डी को इधर लेके जाओ, और ये x को पूरे को लेफ्ट साइड लेके जाओ, तो 2D माइनस डी इधर बचा डी, और क्या बचा देखो, ये पूरा लेफ्ट साइड आया, मतलब ये पूरा शिफ्ट हो रहा है, मतलब इस पूरे का साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये जाएगा 2x माइनस 2x बाय 3। तो यहाँ से क्या बचा बेटा, d इज इक्वल टू, देखो एलसीएम आएगा 3, है ना, 3 इंटू 2 6x माइनस 2x कितना, 4x बाय 3। अब हमको रेशो किसका चाहिए, x बाई डी का, x बाई डी, डी नीचे जाएगा, x बाई डी, तो 3 इधर आएगा, 4 नीचे आएगा, तो 3/4 इक्वल्स टू x बाय डी, है ना। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3/4, आंसर आ रहा है 3/4। और ये ऑप्शन कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे बेटा। अब देखेंगे, एक कैपेसिटर है, इसमें, है ना, ये कैपेसिटर है, इसमें लेंथ जो है ये 2D है, सेपरेशन 2D है, D लेंथ तक जो है एक डाई इलेक्ट्रिक है, D लेंथ तक, D थिकनेस की एक डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर अंदर में नेगेटिव है, लेकिन अपन बाहर दिखा दे रहे हैं, ये नेगेटिव हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E0 है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E0/K, है ना, कम है थोड़ा सा, थोड़ा कम है, कितनी है, E0/K, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0/K। ठीक, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2D हो गया। यहाँ से अगर यहाँ चले तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, फाइनली कहाँ तक पहुंचेंगे, 2D तक, है ना। तो हमको बनाना है बेटा E वर्सेस x ग्राफ, हमको बनाना है, फाइंड या ड्रॉ E वर्सेस x ग्राफ, ऑल्सो V वर्सेस x ग्राफ, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V वर्सेस x ग्राफ, ये भी बनाना है हमको, V वर्सेस x ग्राफ। चलिए बनाएंगे आप लोग इसको। देखो टोटल 2D है,
उसमें से ये डी गया तो ये बचा डी, मतलब जो खाली स्पेस है वो कितना है, उसकी थिकनेस भी डी है, और ये डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस भी डी है। ठीक, अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट, इस रीजन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी है ई नॉट, उसकी वैल्यू कितनी है ई नॉट, कितनी है ना ई नॉट। ठीक, मान लो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है बेटा, है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी ई नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितनी हो जाएगी ई डैश, कितनी हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं ई नॉट बाई के। तो खैर यहाँ से चलोगे आप x इक्वल्स टू 0 से चलना चालू करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी ई नॉट, कहाँ तक, पूरी डी तक, पूरी डी तक कांस्टेंट कितनी ई नॉट। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ये हो गया x और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो एट x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू d इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज ई नॉट। ये कहाँ तक होगा बेटा, ये x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d तक, क्लियर है। उसके बाद जैसे d क्रॉस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में कौन है डाई इलेक्ट्रिक, तो कितना हो जाएगा ई नॉट बाई के, डाई इलेक्ट्रिक कितना है, डाई इलेक्ट्रिक के है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, तो फील्ड कितनी हो जाएगी ई नॉट बाई के, तो जैसे ही डी क्रॉस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी के टाइम्स कम हो जाएगी, ई नॉट बाई के कम हो जाएगी, तो यहाँ कहीं बना सकते हैं, और वो फिर कांस्टेंट रहेगी पूरा 2d डिस्टेंस तक, ई नॉट बाई के, क्योंकि हमको मालूम है के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये ऐसा बना था कि आप लोगों का बताएंगे। यस सर। अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल इस कैपेसिटर का V है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि इन दोनों प्लेट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है V है, दोनों प्लेट्स का डिफरेंस कितना है V, मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का कितना है 0, तो डिफरेंस कितना होगा V माइनस 0, है ना, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई। इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल कभी भी नहीं होता, कभी भी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल V है, मतलब जैसे जैसे मैं चलते जाऊंगा यहाँ से यहाँ चलूंगा पोटेंशियल कम होते जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये अपने को याद है ना। यस सर। तो एक्चुअल में V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ 2V रहता तो ये V हो जाता, क्योंकि V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये ध्यान रखना है ना। अब इसी चीज को हमको ध्यान रखते हुए अब मैं अगर ग्राफ बनाऊं इसका V वर्सेस X का, V वर्सेस X का ग्राफ बनाना है, ठीक है, V वर्सेस X का ग्राफ बनेंगे, है ना। यहाँ से इस क्या बोलना चाहिए, इसमें ये वैक्यूम वाले रीजन का है ना, जहाँ मीडियम नहीं है उस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, मतलब यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचूंगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा V नॉट का, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट का कितना है V नॉट। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का V नॉट है। ठीक, अब आप लोग देखेंगे कि डिफरेंस V नॉट है, तो V नॉट कितना हो जाएगा E नॉट इंटू डी, V नॉट कितना हो जाएगा E नॉट इंटू डी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है E इंटू डी, लेकिन E कितना है यहाँ का E नॉट, और डिस्टेंस कितना है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है D। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V नॉट, विच इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। अब इस रीजन में सेकेंड रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V नॉट बाई के, सेकेंड रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V नॉट बाई के, मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V नॉट बाई के, मतलब यहाँ से मैं चलूंगा और यहाँ तक आऊंगा तो इन दो पॉइंट है ना, तो कितना पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा V नॉट बाई, कितना डिक्रीज हो जाएगा V नॉट बाई के। तो सेकेंड क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ बेटा V डैश,
वी डैश इक्वल्स टू वी नॉट बाई के। वी डैश कितना हो रहा है, विच इज इक्वल टू वी डैश इक्वल्स टू वी नॉट बाई के, विच इज इक्वल टू फिर से ई इंटू डी। वी नॉट बाई के क्या हो जाएगा, ई कितना है, ई नॉट बाई के इंटू डी, है ना। चलो इसको वी नॉट बाई के ना लिख के सीधा सीधा वी डैश बोल देते हैं। वी डैश कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के इंटू डी, ई नॉट बाई के इंटू डी। तो फॉल, पोटेंशियल का फॉल जो है ज्यादा कहाँ हो रहा है, फ्री स्पेस में हो रहा है कि मीडियम में हो रहा है। पोटेंशियल में जो डिक्रीज हो रहा है वो कहाँ आ रहा है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल में फॉल है ये ज्यादा हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पहुंचे तक पोटेंशियल में जो डिक्रीज है वो उतना नहीं हो पा रहा है, उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और यहाँ कम डिक्रीज हो रहा है। इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? सर वहाँ पे अपन वी डैश को हटा के वी नॉट बाय के क्यों नहीं लिखे? लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा था, हैं? पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों रहेगा, ई होता है वी बाई डी, तो वीडी ग्राफ का डी मतलब डिस्टेंस, वीडी ग्राफ का जो स्लोप होगा वही ई होगा। अब ई कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक ई क्या है, कांस्टेंट, तो ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हो गया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सेपरेशन ऑफ 2 millimeter and it carries some charge so that the energy density in the electric field between the plates is 0.01 joule per meter cube. How will the energy density in the space between the plates changes if the plate separation is decreased to 1 millimeter? First लिखेंगे बेटा increases 2 times, second लिखेंगे increases 4 times, नेक्स्ट लिखेंगे डिक्रीजेस 2 times, लास्ट लिखेंगे रिमेन्स सेम। रिमेन सेम। चलो बताओगे, बताएंगे क्या था एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला था बेटा वो क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब सेपरेशन पहले 2 मिलीमीटर था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब सेपरेशन करने से जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि चार्ज जितना स्टोर्ड है उतना ही रहेगा, है ना। तो और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आगे पीछे करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होना है तो एनर्जी डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, रिमेन्स सेम। आंसर विल बी एनर्जी डेंसिटी विल रिमेन सेम। क्या क्वेश्चन, a parallel plate capacitor has a plate separation of 0.01 millimeter and use a dielectric whose dielectric strength is 19 kilovolt per millimeter as an insulator. The maximum potential difference that can be applied to the terminals of the capacitor. इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, 4 ऑप्शन दिया, 190, 290, 95, 350। बताओ, देखो पोटेंशियल है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सेपरेशन है, प्लेट सेपरेशन है मतलब डी आपको कितना दिया हुआ है, 0.01 मिलीमीटर, ये दिया आपको, ठीक। अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी कितनी, 19 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसको लगाने से फिर जो मीडियम होता है उसका, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर वहां से फिर कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा फिर चार्ज, जितना चार्ज तब तक जितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर लिया फिर उससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यूनिट से भी समझ में आ रहा है, वोल्ट पर मिलीमीटर, वोल्ट बाय डिस्टेंस, वी बाई डी मतलब क्या, ई। तो ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू दी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी, 19 किलो के लिए इंटू 10⁻³ वोल्ट अपॉन, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में तो 10⁻³ मीटर,
तो अब ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा 19 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते, फिर डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, जो ये रहेगा मीडियम जो रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम कितना, इतना। तो इसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल मान लो अप्लाई कर रहे हैं, कितना मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, वी मैक्स। जब मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम E इक्वल्स टू V बाई डी, से V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो V मैक्स क्या हो जाएगा, E मैक्स इंटू डी, ये तो हो जाएगा सीधा सीधा। तो V मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 19 इंटू 10⁻6 इंटू डी कितना है 0.01 मिलीमीटर, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10⁻2 और यहाँ 10⁻3, 10⁻5, अब हो गया मीटर में, यहाँ एक ही 10 बचा, 10 इंटू 19 कितना आ जाएगा 190 वोल्ट। इससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा बढ़ जाएगी, अब इससे ज्यादा बढ़ जाएगी तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ जाएगा, मतलब फिर उससे ज्यादा चार्ज आप स्टोर नहीं कर सकते, तो उससे ज्यादा फिर पोटेंशियल लगाने का मतलब नहीं। समझ में आ रहा है ये सब। A parallel plate capacitor has an electric field of 10⁵ volt per meter between the plates. If the charge on the capacitor plate is 1 microcoulomb, then the force on each capacitor plate is 0.1 Newton, 0.05 Newton, 0.02 Newton, 0.01 Newton. है ना, जब फोर्स निकाला था कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ माइनस है ना, ये चार्ज अगर क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है, सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक, तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, एक प्लेट के कारण कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। टोटल फील्ड का क्या होती है बेटा, आधा। टोटल फील्ड, नेट फील्ड कितनी है इस रीजन में, नेट फील्ड कितनी है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वो कैसे आता है, इसके कारण कितनी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण कितनी, तो फिर से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एरो दे दिया मतलब माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं, दोनों ऐड हो जाता है, तो नेट फील्ड कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मुझे इस पर फोर्स निकालना है तो यहाँ इस रीजन में फील्ड कितनी है इसके कारण देखना पड़ेगा, इसके कारण फील्ड कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो एक प्लेट के कारण जो फील्ड होती है वो नेट फील्ड का हाफ होती है, एक प्लेट के कारण जो फील्ड होती है वो नेट फील्ड का क्या होती है, हाफ होती है। यहाँ क्लियर हुआ क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो नेट फील्ड कितनी है बेटा, ई नेट कितनी है 10⁵। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट ऑन दिस प्लेट कितनी हो जाएगी, ई ड्यू टू फर्स्ट प्लेट ऑन सेकंड प्लेट इज इसका आधा, दैट इज 10⁵/2। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस प्लेट ड्यू टू दिस प्लेट, क्लियर है। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना दिया है, चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब इस प्लेट का ही चार्ज होगा, पॉजिटिव प्लेट का कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो चार्ज कितना दिया है बेटा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो बस फोर्स क्या हो जाता है भाई, इसका चार्ज अगर इतना है इसका भी तो उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड बस मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, बस एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा QE, कितना हो जाएगा QE, Q कितना 10⁻⁻6, E कितना 10⁵/2, कितना आ जाएगा 10⁻⁻1/2, मतलब 0.1/2, मतलब पॉइंट लगाएंगे तो 105 न्यूटन, 0.05 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या, कहाँ गड़बड़ हुई थी, है ना। 40 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है इन डिफाइब्रिलेटर। डिफाइब्रिलेटर का काम क्या होता है बेटा, ये हार्ट बीट को रीस्टोर कराने में काम आता है। सर क्या करने में काम आता है, हार्ट बीट को रीस्टोर कराने में, अपन झटका देते हैं ना, इलेक्ट्रिक पल्स आ जाए करके, तो है ना। मैंने कैपेसिटी कितनी है कैपेसिटर की, सीधा सीधा अपन न्यूमेरिकल में आते हैं 40 माइक्रोफैरेड, मतलब 40 × 10⁻⁻6 फैरेड इज चार्ज टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का 3000 वोल्ट, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड हो गई, और पेशेंट को कितने समय के लिए दी गई एनर्जी, मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना है, जितने टाइम तक एनर्जी एक्ट कर रही है, इट इज 2 × 10⁻³ सेकेंड।
अब पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर हो जाता है एनर्जी अपॉन टाइम, इसी को तो पावर बोलेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, तो पावर हो जाएगा यहाँ से हाफ CV स्क्वायर अपॉन टाइम, ये हो जाएगा पावर हाफ CV स्क्वायर अपॉन टाइम। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं, हाफ इंटू सी कितना है 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, है ना, V स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻6 अपॉन टाइम कितना 2 मिलीसेकंड, 2 इंटू 10⁻⁻3 तो यहाँ से पावर आ जाएगा, देखो -6 और 6 कैंसल हो जा रहा है ना, 2 2 जा 4 4 और ये 40 में से ऊपर में बचा 10 बचा और इंटू 9 90, ये ऊपर जाके 10⁻³ प्लस 3 हो गया, 90 इंटू 10⁻³ वॉट या फिर 90 किलोवाट, 90 किलो, इतना पावर जनरेट कर रहा है 2 मिलीसेकंड में, कौन, ये कैपेसिटी। क्लियर हो रही है आप लोगों को? क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर स्टोर 60 माइक्रोकूलम चार्ज व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, और जब ये इसके, और ये कब की बात है, ये इतना चार्ज कब स्टोर करता है, जब इस पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, ठीक। अब इसी कैपेसिटर को भाई, अब इसकी कैपेसिटी 60 माइक्रोकूलम है तो वो तो रहेगी ही ना, 60 माइक्रोकूलम जो कैपेसिटी वो तो है ही लेकिन जब इस गैप को भरा जाता है डाइलेक्ट्रिक से तो 120 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो कर देता है। भाई अभी बैटरी से वो कनेक्टेड है, उसकी कैपेसिटी 60 माइक्रोकूलम की है, तो 60 माइक्रोकूलम चार्ज तो फ्लो करेगा ही करेगा, उतना वो स्टोर करके रखा हुआ है। अब एडिशनल जब डाइलेक्ट्रिक डालें तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और चार्ज को भेज दो, बोलेगा बैटरी को भाई और ज्यादा चार्ज भेजो, तो बैटरी कितना चार्ज भेज देती है, और 120 माइक्रोकूलम। जब कैपेसिटर की कैपेसिटी नहीं ज्यादा होगी तो बैटरी चार्ज क्यों भेजेगी, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, कैपेसिटी बढ़ाता है, हमने पहले भी देखा है। तो तब क्या किया, ऑलरेडी इसने 60 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर किया हुआ था, तो इनिशियली जो कैपेसिटर था उसने कितना चार्ज स्टोर किया हुआ था बेटा, 60 माइक्रोकूलम, उसकी इनिशियल कैपेसिटी मान लो थी है। अब उसने कितना चार्ज स्टोर कर लिया, 120 प्लस 60। आप लोगों ने क्या सोच रहे थे टोटल की 120 कर रहे हैं, अब आप तो यही सोच रहे थे ना, हाँ सर। 60 स्टोर करके तो वो बैठा हुआ है ना। अब डाइलेक्ट्रिक डाले तो और बैटरी को एक्सटेंड करना चालू कर दी, कितना एडिशनल भेजी 120, पहले से कितना है 60, अब जो फाइनल चार्ज आया वो कितना आ गया 180 माइक्रोकूलम, अब कितना आ गया 180 माइक्रोकूलम, मतलब सीधा सीधा कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ गई, 3 टाइम, भाई चार्ज 3 गुना ज्यादा स्टोर हो रहा है, तो सीधी सी बात है कैपेसिटी कितनी गुना बढ़ गई, 3 गुना। तो अब कैपेसिटी अगर 3 गुना बढ़ गई है मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो 3 होना चाहिए ना। आ रहा है कि इसको मैथमेटिकली समझाऊं मैं, हाँ सर। जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, KC0। अभी KC0 कितनी हो गई है, 3C हो गई है, मतलब 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई, मतलब, है ना। और तो आप कंपेयर कर लो तो K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 टाइम, K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए, तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है 3। समझ में आ रहा है? तो क्या दिया आपको, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक है ना, ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच में डिस्टेंस d, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस t, फिर यहाँ पर एक गैप है, इसकी लेंथ है d, फिर ये डाइलेक्ट्रिक आ गया, इसकी लेंथ है d, फिर यहाँ पर गैप आ गया, ये है d, ये गैप है मतलब ये 3 1 2 3 वैक्यूम है, और ये दोनों मीडियम है। ये कौन है, ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, और ये मेटल है, ठीक। हमको क्या ड्रॉ करना है, E वर्सेस x ग्राफ एंड V वर्सेस x ग्राफ, ये बनाना है, पहले करेंगे इसको, आप लोग पहले बना लीजिए। अब हम सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर E0 है, ऑब्वियसली अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो यहाँ तक पूरी कांस्टेंट होगी, इतनी लेंथ तक कितनी होगी E0 बाई K, ठीक। यहाँ फिर से E0, यहाँ बताओ कितनी होगी सर कहाँ, यहाँ, 0, मेटल में
मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ 0, फिर यहाँ पर कितनी होगी बेटा ई नॉट। चलो तो ई वर्सेस डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेट, इसको हमने बोल दिया, इसको x इक्वल टू 0 लेना, तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट ई नॉट, ठीक, ये कहाँ तक d डिस्टेंस तक, थोड़ा इसको छोटा लेना, d डिस्टेंस तक, ये x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू d। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, k टाइम्स कम हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ऐसे, अनदर d डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यहाँ तक, ये कितनी है बेटा ई नॉट, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू ई नॉट बाई के, ये वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई के, ठीक। अब अगला फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी हो जाएगी जितनी पहले थी डी डिस्टेंस तक, तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गई ई नॉट, कितना अगले डी डिस्टेंस तक, ये डी ये डी ये डी, तीन भी कवर हो गया, डी डी और डी कवर हो गया। अब आ गया मेटल में, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अगले डी डिस्टेंस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अगले डी डिस्टेंस ये पूरा डार्क कर दोगे, ये आ गया एक और डी, ठीक, ये डी हो गया, ये डी हो गया, ये डी हो गया। अगर इसको हम चाहें तो ये डी हो सकता है, इसको 2D लिख सकते हैं, ये 3D, ये 4D, लेकिन मैं डी लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ तक हो गया 0। अब अगले डी डिस्टेंस के लिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई, कितनी, ये आ गया क्या, ये अगले डी डिस्टेंस तक का आ गया। अगर पूरा अगर हम प्रॉपर्ली बनाए तो ये डी है ना, ये डी यहाँ से यहाँ तक का डी, ये डिस्टेंस 2D, यहाँ से यहाँ 3D, ठीक, फिर ये 4D और ये पूरा 5D, ऐसा रहेगा। तो ये बनेगा, ये ऐसा बना था कि आप लोगों का किसका किसका बना था,